गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की किताब में पेज नंबर 13 पार्ट 5 अभ्यास का महत्व निकाल लीजिए। वरदराज एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब पिता ने उसे गुरुजी के पास पढ़ने भेज दिया। गुरुजी के पास और भी कितने ही बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। वरदराज मंदबुद्धि था। उसे 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगते थे। गुरुजी उसे अतिरिक्त समय देकर भी प्यार से पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। वरदराज की समझ में कुछ नहीं आता था। एक बालक था जिसका नाम था वरदराज। वह जब 5 साल का हो गया तो उसके पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी के पास बहुत सारे शिक्षक शिक्षा प्राप्त करते थे। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था जिसे 1 साल की पढ़ाई भी 3-3 साल तक पढ़नी पड़ती थी, तब भी उसे कुछ याद नहीं होता था। गुरुजी उसे अतिरिक्त समय देकर भी प्यार से पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार हो जाता था और वरदराज की समझ में कुछ भी नहीं आता था। उसके सहपाठी उसकी मंदबुद्धि का उपहास करते। वे एक के बाद दूसरी कक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में चले जाते। विद्या अध्ययन पूर्ण कर दीक्षा लेते और चले जाते, पर वरदराज के मन में कोई विचार नहीं रहता। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। वह कुछ पढ़ नहीं सका। अंत में गुरुजी उससे निराश हो गए। उन्होंने कहा, वत्स वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया पर सब बेकार गया। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। अच्छा है तुम घर चले जाओ और वहाँ पिता के काम में हाथ बटाओ। उसके सहपाठी उसको मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक बनाते थे और वे एक के बाद एक अगली कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में चले जाते थे। जब उनका विद्या का अध्ययन पूरा हो जाता था, वह दीक्षा लेते और चले जाते थे। लेकिन वरदराज के मन में ऐसा कोई विचार नहीं रहता था। इस प्रकार उसको 5 साल बीत गए थे। वहाँ पर रहते हुए वह कुछ पढ़ नहीं सकता था। गुरुजी भी उससे निराश हो गए थे, तो उन्होंने उससे कहा, वत्स वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम घर जाओ और अपने पिता का हाथ बटाओ। वरदराज के पिता बड़े विद्वान थे। वरदराज सोचने लगा कि वह घर जाकर पिता को क्या उत्तर देगा। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। उसने अपनी गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छूकर आज्ञा ली, गले मिलकर साथियों से विदा ली और भारी मन से विदा हुआ। वरदराज के पिता एक बहुत विद्वान थे और वरदराज ने सोचा कि वह घर जाकर क्या उत्तर देगा अपने पिता को। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा और उसने अपनी गठरी बांध के गुरुजी के चरण छुए और वहाँ से अपने साथियों से विदा लेकर वह रवाना हो गया। मार्ग में चलते चलते उसे दोपहर हो गई। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख लग गई और वह प्यास भी। मार्ग में चलते चलते उसे दोपहर हो गई थी और उसे जो रास्ते में गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था, उसे भूख भी लगी थी और पानी की प्यास भी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी से पत्थर घिस गए हैं और निशान पड़ गए हैं। चबूतरे पर घड़े और गागर रखने से पत्थर में गड्ढे हो गए हैं। जब वह कुएं के पास जाता है पानी पीने, तो वह देखता है कि कुएं के जगत पर, जो कुएं के किनारी होती है, वहाँ पर जो रस्सी से पानी खींचते हैं, उस पत्थर पर भी पत्थर घिस गया है और जहाँ चबूतरे पे गागरे मतलब घड़े वगैरह रखते हैं, उनमें भी गड्ढे पड़ गए हैं। अचानक वरदराज के मस्तिष्क में ज्ञानोदय हुआ। वह स्वयं ही बोल उठा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का निश्चय था। वह यह सब देखता है। उसके बाद उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का उदय होता है, तो वह खुद से ही बोलता है कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे कैसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर वह आत्मविश्वास के साथ वहाँ कुछ कर दिखाने का निश्चय करता है और वहाँ से चलता है। सत्तू खाकर और पानी पीकर वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। उसके कदमों में उत्साह था। वह दूसरी तरफ का वरदराज लग रहा था। सत्तू खाया और पानी पीने के बाद वह आश्रम की तरफ वापस से आने लगा और उसके कदमों में एक उत्साह था। वह दूसरी तरह का वरदराज बन गया था। सूर्य छिपने से पहले वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसके वापस आने पर सभी को आश्चर्य हुआ। उसने गुरुजी से क्षमा याचना की और कहा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं पूरे परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा।
शाम होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा और उसके वापस जाकर अपने सभी को आश्चर्य हुआ। गुरुजी से उसने क्षमा मांगी और कहा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं पूरे परिश्रम से पढ़ाई करूंगा, आपको कोई भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। वल्दराज जब मन लगाकर पढ़ने लगा, वह एक क्षण भी बेकार नहीं खोता था। गुरुजी और दूसरे छात्र उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर चकित थे। अब उसकी गणना प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। वह सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। गुरुजी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। उसके बाद है ना वल्दराज मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अपना एक पल भी बेकार नहीं करता और मन लगाकर पढ़ाई करता। गुरुजी और दूसरे छात्र उसमें इस तरह के परिवर्तन को आए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और है ना वल्दराज की गणना प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगती है। वह सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय के साथ कठोर परिश्रम करता है। आगे चलकर यही वल्दराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के महाराज महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें पाणिनि के व्याकरण का सारांश वल्दराज का दूसरा नाम बोपदेव ही है। आगे चलकर यही वल्दराज एक प्रसिद्ध विद्वान बना। देवगिरी के महाराज महादेव की सभा में महापंडित बन गए थे और उन्होंने एक लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसका सारांश है वल्दराज का दूसरा नाम बोपदेव भी है। वल्दराज के जीवन की इस घटना पर एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई। वल्दराज की जो घटना है इससे एक लोकोक्ति मशहूर हो गई है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसमें इसका अर्थ है कुएं के पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी को कुएं के पानी किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी नई बातें सीख सकता है और जानकार बन सकता है। शिक्षा, आत्मविश्वास, लगन और निरंतर अभ्यास से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारी लगन और हमारा निरंतर अभ्यास से हम हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अब इससे संबंधित अभ्यास कार्य पे आप आ जाइए। क वाला प्रश्न है, सोचो और बताओ। इसके प्रश्न उत्तर हम कॉपी में करेंगे। ख है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला है, गुरुजी के पास और भी कितने ही कर प्राप्त करते थे। गुरुजी के पास क्या प्राप्त करते हैं? शिक्षा। इसमें लिखिए आप शिक्षा। उसके सहपाठी उसकी मंदबुद्धि का करते थे। क्या करते? उपहास। लिखिए। तीसरा है, अच्छा है तुम घर चले जाओ और वहाँ अपने पिता के में हाथ बटाओ। किस चीज़ में? काम में। सूर्य छिपने से पहले वह के घर जा पहुंचा। किसके घर? गुरुजी के घर। ग, सही कथन और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। पहला है, वल्दराज के पिता साधारण आदमी थे। नहीं, वह एक विद्वान थे, तो इस पर आप क्रॉस का निशान लगाइए। सेकंड है, उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी से पत्थर घिस गए थे। यह बात सही है, तो इस पर भी आप राइट का निशान लगाइए। अचानक वल्दराज के मस्तिष्क में ज्ञानोदय हुआ। राइट, इस पर भी आप राइट का निशान लगाइए। गुरुजी और दूसरे छात्र उसमें आए परिवर्तन से चकित थे। यह बात भी सही है, तो आप इसमें भी राइट का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। वल्दराज आरंभ में कैसा बालक था? मेधावी, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली। मंदबुद्धि पर आप राइट का निशान लगाइए। गुरुजी ने वल्दराज को घर आने के लिए कब कहा? शिक्षा पूरी होने पर, 5 वर्ष बाद या आश्रम बंद होने पर? 5 वर्ष बाद। सूर्य छिपने से पहले वल्दराज कहाँ जा पहुंचा? गुरु के घर, पिता के घर और भगवान के घर। गुरु के घर पे आप राइट का निशान लगाइए। वल्दराज की गणना प्रतिभाशाली छात्रों में क्यों होने लगी? परिश्रम और निरंतर अभ्यास से, आलसीपन से या व्यर्थ समय खोते रहने से? परिश्रम और निरंतर अभ्यास से। इस पर आप राइट का निशान लगाइए। इस तरह से ये अभ्यास कार्य आपका पूरा हो चुका है। आप सभी अपनी अपनी किताब में ये कार्य करें।